चलो, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ विनय और आपका स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसका यूज आपकी कैलकुलेशन में बहुत होता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी इकाइयों का रूपांतरण। इकाइयों का रूपांतरण यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम कैसे परिवर्तित करेंगे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, डेकामीटर में, यानी इन सबको कैसे परिवर्तित करेंगे दोस्तों, वो चीज़ समझेंगे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आई होप आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि सबसे ऊपर जो हमारी यूनिट होती है वो दोस्तों क्या होती है? किलोमीटर। क्या होती है? सबसे ऊपर जो यूनिट होती है वो होती है दोस्तों हमारी किलोमीटर। किलोमीटर। और उसके बाद होती है हेक्टोमीटर। क्या होती है दोस्तों? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। उसके बाद दोस्तों होती है डेकामीटर। क्या होती है? डेकामीटर। उसके बाद होती है दोस्तों मीटर। उसके बाद क्या होती है? मीटर। और दोस्तों उसके बाद क्या होती है? मीटर के बाद होती है दोस्तों डेसीमीटर। क्या होती है? और दोस्तों उसके बाद होती है हमारी यूनिट सेंटीमीटर। क्या होती है? सेंटीमीटर। और दोस्तों सबसे जो आखिरी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। तो आपको ये दोस्तों ये यूनिट होती हैं, आपको याद कर लेनी है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि इनको चेंज कैसे करते हैं। तो आप एक बार पहले रिवाइज़ करिए। देखो, सबसे ऊपर होती है किलोमीटर, फिर होती है हेक्टोमीटर, और फिर होती है डेकामीटर, और फिर होती है मीटर, और दोस्तों फिर होती है डेसीमीटर, और फिर होती है सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या होती है? मिलीमीटर। तो दोस्तों इनको चेंज करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इधर से इधर को आएंगे, हम कहाँ जाएंगे? अगर हम इधर से और अगर इधर को चलेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? इंटू 10। क्या करेंगे दोस्तों? इंटू 10। तो हम दोस्तों क्या करेंगे? इंटू 10। और अगर दोस्तों हमें अगर इधर से इधर को चलना पड़े, यानी इधर से उल्टा चलना पड़े, तो दोस्तों आप याद रखेंगे, तो हम क्या करेंगे? 10 का भाग। तो दोस्तों क्या करेंगे? हम 10 का भाग करेंगे यहाँ पे। तो हम करेंगे 10 का भाग। चलिए दोस्तों, मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ और आप एक बात ध्यान रखिए। अगर आपको ये इसी क्रम में याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं होते तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों क्या बता रहा हूँ मैं आपको? ट्रिक। तो आप वो ट्रिक भी ध्यान रख लें। तो वो ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे ये लिखा, देखो ट्रिक का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें किसी चीज़ को आसानी से याद करा दे। वो ट्रिक कुछ भी हो सकती है। आप कोशिश करिए, अगर आपको इससे बेहतर बना सकते हैं तो आप वो ट्रिक याद करिए। अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी लगे तो आप उसके थ्रू याद करिए। तो दोस्तों जैसे ये लिखा हुआ है क्या? किलोमीटर। तो इससे याद आप कर लिए करिश्मा, किलोमीटर, और इससे हेमा। हेमा तो जानते होंगे आप, हेमा मालिनी। और डी से दोस्तों दीपिका। कौन? दीपिका। करिश्मा, हेमा, दीपिका। मुंबई में, इसे आप याद रखेंगे, मुंबई में
मुंबई में, और डी से डांस, डी से डांस, डी से डांस, डांस, और सेंटी से आप याद रखेंगे कंपटीशन, कंपटीशन। और दोस्तों ये है मिलीमीटर, इससे आप याद रखेंगे में मिले, में मिले। तो दोस्तों अब आपको याद हो गई होगी, करिश्मा, हेमा, दीपिका मुंबई में डांस कंपटीशन में मिले। आपको ये मैंने एक आसान सी ट्रिक बनाने की कोशिश करी है, तो दोस्तों आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं इनको, और अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे नहीं याद होती तो आप ऐसे याद कर लो, करिश्मा, आप याद करिए, करिश्मा, हेमा, दीपिका मुंबई में डांस कंपटीशन में मिले। चलिए दोस्तों अब देखो मैं इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल कराता हूँ, तो उसमें कैसे आपको चेंज करना है। जैसे बाय द वे मैं आपसे पूछूं कि बताइए, मैं आपसे पूछूं बताइए 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। अगर दोस्तों मैं किसको चेंज करवा रहा हूँ, 1 मीटर को आप बताइए हेक्टोमीटर में चेंज करना है। तो देखो हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर से हेक्टोमीटर में, तो एक बार और 2 बार। तो देखो 1 और 2, तो इसमें कितने बार 10 का भाग करना पड़ेगा, 1 बार और 2 बार। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, दोस्तों क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/100, और 1/100 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0.01, 0.01 हेक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, 0.01 हेक्टोमीटर। आपको दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो मैं एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। आपको क्या बताना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो देखो एक बार चले, 1, 2 और 3, डेसीमीटर तक आने में कितना, 1, 2, 3। तो आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 बार 10 का। देखो 1, 2 और 3, 3 बार 10 का गुणा किया तो 10 ढाई 100 और 100 ढाई 1000। कितना दोस्तों, तो 1000 क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। क्या हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद एक दो एग्जांपल और लेते हैं, और उसके बाद देखो आप क्या करिए, अब आपको मैंने ये सब बता दिए, आप घर पे अपने इनको बार बार चेंज करिए। आप किलोमीटर को चेंज करिए, आप डेकामीटर को चेंज करिए। चलो मैं आपको अभी कुछ और करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर दोस्तों मान लो बाय द वे हमें चेंज करना हो, आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, हमें चेंज करना है। बताइए मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमें क्या बताना है। आप बताइए 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ से चलिए देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आपको देखो अगर इधर से इधर को जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग। अगर दोस्तों इधर से इधर को जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का 3 बार भाग करना पड़ेगा। तो ये किस में चेंज होगा दोस्तों, मीटर में। किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। ये दोस्तों मीटर में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/1000 मीटर। क्या हो जाएगा, ये मीटर। तो अगर 1 में 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.001 मीटर। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तो चलो मैंने आपको ये दूरी के मात्रक बता दिए मीटर वाले। अगर आपसे ग्राम वाले पूछा जाए तो वही सीक्वेंस रहेगा आपका। देखो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अगर आपसे लीटर में यानी आयतन वाली यूनिट पूछ जाए, अगर आपसे लीटर में पूछा जाए तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबके लिए क्या रहेगा, सेम। सबके लिए क्या रहेगा, सेम। अगर चलो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, तो उसे कैसे चेंज करेंगे। अब आप कोई भी यूनिट आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दी, मैंने आपको ये सारे बता दिए। तो दोस्तों चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया कि बताइए 1 किलोमीटर में, आप बताइए 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। आपको क्या बताना है दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, यानी यहाँ आना है। तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितने का कितने का गुणा करना है दोस्तों, 10 का गुणा करना है 4 बार। कितने बार करना है दोस्तों, 4 बार। तो ये किस में चेंज हो जाएगा,
डेसीमीटर में। दोस्तों किस में हो जाएगा, ये डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 10,000 डेसीमीटर। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁴ डेसीमीटर। चलिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आई। अब आप इसका परिवर्तन करना सीख गए होंगे। आपको बेसिकली याद रखना है, अगर आपको इधर से अगर ऊपर की साइड जाना है, इन किसी यूनिट में जाना है तो आप भाग करेंगे। अगर आपको ऊपर से नीचे आना है, अगर आपको इन यूनिट से अगर किसी इसमें चेंज करना हो, नीचे वाली यूनिट पे जाना हो, तो आप 10 का गुणा करेंगे। और अगर आपको नीचे से ऊपर जाना हो तो आप क्या करेंगे, 10 का भाग करेंगे। और मैंने आपको ट्रिक बताई, करिश्मा, हेमा, दीपिका मुंबई में डांस कंपटीशन में मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो पुराने साल में जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उनकी बात करेंगे। और ख़ासकर इससे रिलेटेड दोस्तों CTET में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये हर एक एग्ज़ाम में यूज होता है। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, अगर क्वेश्चन नहीं देगा तो दोस्तों क्या होगा, आपको इनका यूज कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। अब हमें बताना है, ये लिखा हुआ है कि निम्न में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है घटते क्रम, इसका मतलब क्या होता है, अवरोही। यानी घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही। और अवरोही को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हमें ये बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किस में ये जो लंबाइयाँ दे रखी है इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों देखो, ये अलग अलग यूनिट दे रखी है, हर एक में क्या दे रखी है, अलग अलग यूनिट। तो आप इन सबको एक ही यूनिट में चेंज कर लो। आप देखो, यही संख्या तो बार बार रिपीट हो रही है, ये सेम ही बार बार बस आगे पीछे करके आपको दे दिया है। तो आप एक काम करिए, ये जो 3-4 यूनिट है इनको एक लंबाई में आप परिवर्तित कर लीजिए, उसके बाद आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये लाइन खींच के और आपको बताया था कि सबसे ऊपर क्या होता है, किलोमीटर, उसके नीचे क्या होता है, हेक्टोमीटर, और दोस्तों उसके नीचे क्या होता है, डेकामीटर, और उसके नीचे दोस्तों क्या होता है, मीटर, और दोस्तों उसके नीचे क्या होता है, डेसीमीटर। उसके नीचे होता है डेसीमीटर, उसके नीचे होता है सेंटीमीटर, और उसके नीचे क्या होता है दोस्तों, मिलीमीटर। तो देखो, मैं इसे ये जो सब है इनको मीटर में चेंज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ दोस्तों, मीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो ये लिखा हुआ है 8 मीटर, तो ये तो ऑलरेडी है ही अपना मीटर में, तो इसे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कह रहा है 80 डेसीमीटर। और आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना, ये इसे कभी डेकामीटर मत पढ़ लेना। अगर डेका होगा तो आपको डेक लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ है, डेक। लेकिन अगर डीएम लिखा हो तो इसका मतलब होता है डेसीमीटर। अब 80 डेसीमीटर को अगर दोस्तों 80 डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 10 का भाग करेंगे। क्या करेंगे, 10 का भाग करेंगे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो 80 डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10 का भाग, तो ये कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। और दोस्तों ये सेंटीमीटर है तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों कितने का भाग करेंगे, 100 का। तो ये कितना आ जाएगा, 0.08। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8.08। कितना आएगा दोस्तों, 8.08 मीटर। और ये तो 8 मीटर है ही। और अगला हमारा क्या है दोस्तों, ये लिखा है 8500 mm। क्या लिखा हुआ है, 8500 mm। अब देखो mm यानी मिलीमीटर से, और अगर मीटर में जाएंगे तो 1 2 3, तो कितने का भाग करेंगे, 1000 का। दोस्तों कितने का करेंगे, ये लिखा हुआ है 8500, ये 8500 mm है। अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग करेंगे। देखो 1 2 और 3, तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 1 जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 8.5। कितना आ जाएगा, 8.5। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 8500 mm का मतलब क्या होता है दोस्तों 8500 mm का मतलब क्या होता है, 8.5 मीटर। क्या होता है, 8.5 मीटर। अब बची हमारी कौन सी तीसरी यूनिट, ये कह रहा है 800 सेंटीमीटर, सॉरी चौथी, ये कह रहा है 800 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 800 अगर सेंटीमीटर को अगर 800 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितने का भाग करेंगे, 100 का। कितने का करेंगे, 100 का। प्लस 8 mm और दे रखा है। 8 मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितने का भाग करेंगे, 1000 का। तो यहाँ से तो आएगा दोस्तों 8, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये कितना आएगा 0.008। तो इसका
सही वो होगा 8.008। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 800 सेंटीमीटर और 8 की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8.008 मीटर। देखो अब ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब हमें बताना है क्या क्या बताना है, घटते हुए क्रम, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो दोस्तों यानी इसका मतलब हुआ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा ये है। अगर दोस्तों इसमें सबसे बड़ा 8.5 है, तो इसका मतलब क्या है, 8500 mm। दोस्तों इसका मतलब क्या है, 8500 mm। और अगर 8500 mm है तो सबसे पहले क्या आएगा, 8500 mm। ना तो इस ऑप्शन में है, ना ही इस ऑप्शन में 8500 mm। इसका मतलब या तो ये सही है या फिर ये सही है। अब देखो आगे, तो फिर 8.5 के बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, 8.5 के बाद 8.08। क्या आएगा, 8.08, क्योंकि इससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है। तो दोस्तों ये किसकी जगह पे आया है, 80 dm और 8 सेंटीमीटर। इसमें तो नहीं है 80 dm, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस आपके प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी। अब मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों अब आप कोई भी यूनिट हो उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज मत होना डेका और डेसीमीटर में। अगर डेका होगा वहाँ पे डेक लिखा मिलेगा, और जहाँ भी डेसीमीटर होगा वहाँ डीएम लिखा होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये बताया, ये थोड़ा कट गया था, आप फिर से देख लीजिए। मैंने आपको बताया था किलोमीटर, हेक्टोमीटर, यानी आपको कभी भी आपको डेकामीटर और ये डेसीमीटर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जहाँ भी डेकामीटर होगा वहाँ पे डेक लिखा मिलेगा आपको, क्या लिखा मिलेगा, और डेक। और जहाँ भी डेसीमीटर होगा वहाँ पे आपको दोस्तों क्या लिखा मिलेगा, डीएम। क्या लिखा मिलेगा, डीएम। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि ये डेकामीटर है या डेसीमीटर है। अगर कहीं पर डीएम हो तो वो डेसीमीटर है, और कहीं पर डेक लिखा हो तो वो क्या है दोस्तों, डेकामीटर। तो ये आपको चेंज करना आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम जो हमारी टेम्परेचर वाली यूनिट होती हैं, यानी जो हमारी तापमान की यूनिट होती है, उनको कैसे परिवर्तित करते हैं वो सीखिए। तो दोस्तों उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। ये होता है, क्या होता है दोस्तों, C/5 इक्वल टू F-32/9 और इक्वल टू आगे होता है दोस्तों R/4 और इक्वल टू K-273 और K-273/5। कितना होता है दोस्तों, K-273/5। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है, अब इसे चेंज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो हमसे पूछ ले कि 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। किस में चेंज करो, फ़ारेनहाइट में। आप लिख लो यहाँ पे, C का मतलब है सेल्सियस, C का मतलब है दोस्तों सेल्सियस, और दोस्तों F का मतलब है फ़ारेनहाइट। क्या है, फ़ारेनहाइट। और दोस्तों R का मतलब है रीमर। क्या है, रीमर। और दोस्तों K का मतलब है केल्विन। क्या है, केल्विन। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करवाया हो तो केवल हमें इन दो को देखेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर दोस्तों हमें डिग्री सेल्सियस से अगर रीमर में चेंज करवाया हो तो हम इन दो को नहीं देखेंगे, केवल उन दो को ही देखेंगे। उन दो को इक्वल में लीजिए। अगर दोस्तों हमें मान लो फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन में चेंज करवाया है तो हम इन दोनों को नहीं देखेंगे, केवल इन दोनों को ही देखेंगे। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ भी हमारा डिग्री सेल्सियस है उसकी जगह क्या रख देंगे, 45। तो हमारा आंसर, तो फिर हम इन दोनों को ही देखेंगे, फिर हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। यानी C/5 इक्वल टू F-32/9। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, केवल इतना लगाना है। अभी हमारा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करवा रहा है। अगर हमारा सेल्सियस से किस में, रीमर में चेंज करवा रहा होता तो केवल हम इतने को देखते, C/5 इक्वल टू R/4 दोस्तों। अगर इससे हमारा इसमें करवा रहा होता तो इन दोनों को नहीं देखते। दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये कह रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो सेल्सियस की जगह कितना रख दो,
45, तो 45/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। ये 5 से काटेंगे तो 5 निम 45, ये भाग में तो दोस्तों इधर आगे गुणा में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 निम 81 इक्वल टू f माइनस 32। अब ये क्या है 32 माइनस में इधर आगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से f की वैल्यू आएगी 81 प्लस 32, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और 8 और 3 11। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये 113 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा 113 फ़ारेनहाइट। ऐसे ही अगर फ़ारेनहाइट से पूछा हो तब भी आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के आप दोस्तों इसे आसानी से चेंज कर देंगे। चलिए मैं इसके लिए भी आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मोस्टली एग्जाम में ये 2 ही पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं इन्हीं के एग्जांपल बता रहा हूँ। बाकी के करने हो तो आप अपनी बुक उठाइए, आप वहाँ से कर लीजिए। आप अपनी कोई भी बुक उठाइए दोस्तों, आप वहाँ से कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो जहाँ फ़ारेनहाइट है उसकी जगह आप क्या रख देंगे 50 रख देंगे, तो C/5 इक्वल टू 50 माइनस 32/9। अगर दोस्तों 50 में से अगर आप 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18/9 और ये C/5, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 5 इधर किस में है भाग में, इधर जाके गुणा में, तो C में दोस्तों कितना आ जाएगा 5 × 2 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, और अब आप जो भी आपके पुराने साल में क्वेश्चन आए उनको लगाइए। अगर नहीं आते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मिलते हैं कल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।